हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब लोग यूज ऑफ माइट बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको यूज ऑफ कैन, मे और कुड बहुत अच्छे से समझाई। आई होप कि आप सब लोग को सारी चीजें समझ में भी आई होगी और पिछला दिया हुआ अब तक का सारा वीडियो आप समय देकर उसे भी क्लियर किए होंगे। आइए देखते हैं, यूज ऑफ माइट बहुत ज्यादा आसान है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, आदि आए, आदि मतलब कुछ और भी हो सकता है, इसके पहचान का सकता था, सकती थी, सकते थे, आदि आए, तो सभी कर्ता के बाद माइट लगाकर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी कर्ता के बाद माइट लगाकर मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपने क्या देखा, सिर्फ 2 लाइन का डिफिनेशन, 3 लाइन का, इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन भी हो गया, रूल भी हो गया, गलत भी नहीं था। आपको कम से कम एक पहचान, प्रॉपर पहचान तो समझ आ गई ना कि कहाँ लगेगा, कैसे हम जानेंगे, है ना। तो हमने आपको हर टेंस की, हर यूज की पहचान लिखवाई है, ओके, ताकि हेल्प मिल सके आपको ये जानने में कि कौन से यूज हमको कब कैसे लगानी है। आइए देखते हैं। इसमें रूल भी हो गया, सभी कर्ता के बाद माइट लगाकर फर्स्ट फॉर्म करनी है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि माइट का यूज उन वाक्यों में भी होता है जिन वाक्यों से कोई कार्य होने का भाव प्रकट हो किंतु नहीं हुआ। मतलब मैं आपको पीट सकता था, मतलब मेरी क्षमता थी पीटने की आपको, बट मैंने नहीं पीटा। मतलब कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु नहीं हुआ का भाव प्रकट हो, वहां पर माइट लगाना है। आप सेंस से ये भी समझ सकते थे, नहीं तो आपको पहचान तो लिखा है, आप उसके माध्यम से जाने लेंगे। कल आप मेरे घर आ सकते थे, मतलब आप आना चाहते तो आ जाते, बट आप नहीं आए, इसका मतलब ये हुआ ना। तो आ सकते थे मतलब कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु नहीं हुआ, इसका भाव प्रकट होगा। तो कौन आ सकता था, आप। क्या होगा, हम यहां से लिख देते हैं यू माइट, क्योंकि सभी कर्ता के बाद माइट लगाना है, सो यू माइट आ सकते थे। आना के लिए क्या होता है, कम, यू माइट कम, आप आ सकते थे, हो गया मेरे घर, तो कम टू माई हाउस, माई हाउस। कल के लिए लास्ट डे, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके ना। आपने क्या देखा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है यू, उसके बाद सकता था, सकती थी, सकते, सकते लेके आपको सिर्फ माइट लगाना है। तो माइट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आना के लिए कम होता है, ये फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको। सो यू माइट कम मेरे घर, टू माय हाउस। कल के लिए लास्ट है, यस्टरडे, प्रीवियस, कुछ भी हो सकता था। आज हम मेरी मदद कर सकता था, मतलब चाहता तो कर लेता लेकिन नहीं किया। इसका मतलब ही यही है कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु नहीं हुआ, ओके ना। तो आज वो मेरी मदद कर सकता था, कौन, वह के लिए ही, उसके बाद ही माइट लगाना। ही माइट, मदद करना क्या होता है, हेल्प, ही माइट हेल्प मी। आज के लिए टुडे कर दीजिए यहाँ पर, और भी कुछ तो है नहीं इसमें, वह के लिए ही, उसके बाद माइट, जो कि सभी कर्ता के बाद माइट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके ना। मदद करना के लिए हेल्प होता है, मेरे के लिए मी कर देना होगा, आज के लिए टुडे, सो ही माइट हेल्प मी टुडे। कितना ज्यादा आसान था। एक और भी देखते हैं, कल वह तुम्हें नहीं पीट सकता था, मतलब वो चाह के भी नहीं पीट सकता था, है ना। तो कैसे होगा वो, अब वह के लिए सकता था मतलब ही माइट नॉट, पीटना के लिए क्या होता है, बीट, ही माइट नॉट बीट तुम्हें के लिए यू, कल के लिए लास्ट कर दीजिए यहाँ पर, ही माइट नॉट बीट यू लास्ट डे, ओके ना। समझ आ रहा है आपको। आपने क्या देखा, सबसे पहले वह के लिए ही सब्जेक्ट लिखा मैंने, सब्जेक्ट बाद माइट का यूज है, माइट लगाकर वर्ब नहीं शब्द आने पर माइट के बाद नॉट लिखना होगा। क्योंकि अभी तक तो ये रूल पढ़ा है ना आपने, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो सिंपली इसमें भी वही करना होगा। अब पीटना के लिए बीट होता है, तुम्हें के लिए यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कल के लिए लास्ट डे। क्या वे आज तुमसे लड़ सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे, बस आपको यही देखना है। अब आप ये सही से नहीं समझ पा रहे हो कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु नहीं हुआ का भाव प्रकट हो रहा, आपको ये नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक। क्या सब पहले आ गया तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ये माइट का ही यूज है, तो माइट को ही पहले कर देंगे। वे के लिए दे कर दीजिए आप यहाँ पर, ओके ना। सो माइट दे, लड़ सकते थे, लड़ना क्या होता है, फाइट, FIGHT। सो माइट दे फाइट तुमसे, से शब्द के लिए विद लगाना है, विद तुम के लिए यू।
हाँ आज भी है, आज भी टुडे होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो माइट दे फाइट विद यू टुडे, कितना ज्यादा आसान है ना? सो माइट दे फाइट विद यू टुडे कितना ज्यादा आसान है ना? तो बस आपको बस इतना ही देखना है कि क्या से पहले आया है, आप दे के बाद माइट लगाते हैं, वही माइट पहले हो गया। ओके ना? एक और भी देखते हैं, राम इस कार्य को अकेले कैसे कर सकता था। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे असर्टिव हो नेगेटिव हो, रूल सबका सेम है जो पहले आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपके लिए तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम हो सकती। तो कैसे शब्द के लिए हाउ होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। हम थोड़ा यहाँ से देखते हैं जगह देख करके, हाउ, उसके बाद माइट का यूज है तो माइट लिखना ही होगा आपको। हाउ माइट, राम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा। अब चूंकि नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, नहीं शब्द नहीं है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो कर सकते थे, करना के लिए क्या होता है, डू। इस कार्य को ये बचाना, हाउ माइट राम डू, इस कार्य के लिए दिस होगा, दिस वर्क। अकेले शब्द के लिए अलोन। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले कैसे शब्द के लिए हमको हाउ लिखना है, उसके बाद माइट का यूज है, उसके बाद माइट आ जाएगा यहाँ पर। राम सब्जेक्ट है, राम के बाद नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते हैं, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना शब्द के लिए डू होता है। इस कार्य को बस दिस वर्क हो गया यहाँ पर। अब अकेले शब्द के लिए अलाउ हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे क्या वो तुम्हें पैसे दे सकता था, सिंपल क्या शब्द पहले हो गया तो वही माइट पहले हो जाएगा। तो माइट ही, चूंकि वह सब्जेक्ट है सो माइट ही। अब दे सकता था, देना क्या होता है, गिव, GIVE। ओके ना? माइट ही गिव तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, माइट ही गिव यू मनी, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो माइट ही गिव यू मनी एक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि तुम्हें और पैसे दो दो ऑब्जेक्ट है ना? सो माइट ही गिव मनी पहले हो जाएगा, यू बाद में करेंगे तो टू लगा देंगे। कैसे, माइट ही गिव मनी टू यू। ओके ना? यू को जब लास्ट में करेंगे तो टू लगा देंगे, क्योंकि बताया था आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव जो होगा उसको बाद में करने पर टू लगा देते हैं। ओके ना? ऐसे समझना आपको। चलिए एक और देखते हैं, कल वे सड़क पर कितनी देर, है ना, कितनी देर दौड़ सकते थे। अब चलिए कोई रेस रहा होगा, कितनी देर दौड़ सकते थे। अब कितनी देर के लिए क्या होगा, हाउ लॉन्ग, यहां से लिखते हैं हाउ लॉन्ग। ओके, माइट का यूज है, आपको माइट लगाना ही होगा अभी यहाँ पर। हाउ लॉन्ग माइट वे के लिए दे कर दीजिए आप यहाँ पर, वे के लिए दे करेंगे। सबसे पहले कितनी देर करके लिखना होगा हमें, ये है कितनी देर, सबसे पहले आएगा हाउ लॉन्ग, उसके बाद माइट का यूज है तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद सब्जेक्ट वे, वे के लिए दे होता है। अब आइए लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दौड़ना क्या होता है, रन, RUN। बस सड़क पर क्या हो जाएगा, अपॉन द रोड। अपॉन क्यों लगाए, ऑन द रोड भी हो सकता था। यहाँ पर गति प्रकट हो रहा है, गति प्रकट होने पर अपॉन, चूंकि जब दौड़ेंगे तो खड़े तो है नहीं जगह, दौड़ रहे हैं, गति हो रहा है ना। खड़े होते तो स्थिर थे एक जगह थे तो ऑन लगाते हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं तो गति हो रहा है इसलिए अपॉन लगाना है। सो अपॉन द रोड, ROAD। अब क्या बचा, कल भी है तो लास्ट डे या प्रीवियस डे कुछ भी कर दीजिए। यहाँ पर मैं कर देता हूं लास्ट डे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके ना? एक और भी देखते हैं, आज वह किसके साथ स्कूल जा सकती थी, किसके साथ, किंतु नहीं गई, वही मतलब है किसके साथ, विद whom। ओके, उसके बाद माइट लगाना, कुछ भी माइट का यूज है। माइट सी क्यों किया, जा सकती थी, किसी स्त्री की बात हो रही है ना? सो विद whom माइट सी, जाना क्या होता है, गो, गो स्कूल जा रही है, गो टू स्कूल। आज के लिए टुडे होता है, टुडे लिख दीजिए आप यहाँ पर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। दिख रहा है आपको अच्छे से, कुछ नया है कि नहीं, तरीके मैं आपको दे रहा हूँ, इस सेंटेंस आपको बनाना है बस। बाकी सारी चीजें आप प्लेस, वेट, टाइम, वर्ब, कैसे सेंटेंस रखना है, सारी चीजें आप बहुत पहले ही बहुत बार जान चुके हैं, है ना? तो देखिए दो सेंटेंस बस और है, उसको भी समझते हैं, इसमें जरूर कुछ नया होगा आपके लिए। आज वह दिल्ली गया ताकि लाल किला देख सके। आप मेन पर्पस पढ़े होंगे, इसके ठीक पहले मैं बताया, कुड के पहले मेन पर्पस,
तो उसी का पास्ट टेंस माइट पर्पज भी हो सकता है, उसी तरह से बनेगा। कैसे? आज वह दिल्ली गया। कौन गया? वह के लिए क्या होता है? ही गया। गया शब्द के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली। अब वह दिल्ली गया। आज शब्द के लिए टुडे कर दीजिए यहां पर। ही वेंट टू दिल्ली। अब ताकि शब्द आया, तो ताकि शब्द के लिए क्या करते हैं? सो दैट या इन ऑर्डर दैट, है ना, यही ना। तो यहां पर लगा दीजिए आप सो दैट। लाल किला देख सके। कौन लाल किला देख सके? सब्जेक्ट नहीं है, तो रूल क्या है? पहला वाला ही सब्जेक्ट, पहला वाला सब्जेक्ट इसमें ले लेंगे, ठीक ना। क्योंकि दिल्ली हुआ गया तो लाल किला ही वही देखेगा, कोई और देखेगा, है ना, जो जाएगा तो वही देखेगा। तो चलिए ही, सो दैट ही। अब सके शब्द के लिए यहाँ पर आपको जो है क्या लगाना है? जबकि इसके पहले आपने पढ़ा सका सके सके शब्द आएगा तो कुड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर माइट लगेगा। बस यही समझना है आपको, क्योंकि इस सेंटेंस में पर्पज, उद्देश्य प्रकट हो रहा है, ठीक ना। सो ही माइट, ओके, ही माइट। ही माइट देखना क्या होता है? सी। ही माइट सी लाल किला, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। सिंपल, फुल स्टॉप लास्ट में, ओके ना। पढ़िए एक बार इसको। आज वह दिल्ली गया, सो ही वेंट टू दिल्ली टुडे, ओके। ही वेंट टू दिल्ली टुडे, ताकि शब्द के लिए सो दैट वह लाल किला देख सके। कौन देख सके? वह। मैंने ही अपने मन से लिया है, फिर माइट लगाना होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में जब उद्देश्य प्रकट हो तो मे के स्थान पर माइट लगाना होगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर माइट लगा दिया। सो ही माइट सी, मतलब देख सके क्या? लाल किला, द रेड फोर्ट। आपको आगे उतार देना होगा। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और है, इसे भी देख लेते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं बचपन में बहुत कठिन परिश्रम किया ताकि जीवन में सफल हो सकूं, है ना। कौन कठिन परिश्रम किया? मैं के लिए क्या होगा? आई, ओके ना। मैं के लिए आई। अब कठिन परिश्रम किया तो क्या होगा? वर्क में कठिन कार्य करना होता है, या वर्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वर्क वेरी हार्ड। सो वर्क वेरी हार्ड मींस कठिन परिश्रम किया हो गया बचपन में, इन माय चाइल्डहुड, इन माय चाइल्डहुड, ओके ना। तो माय क्यों लगा दिया मैंने? आपको ये देखना है कि इसमें जो है रिफ्लेक्शन प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। मैं अपने बचपन में, अपना शब्द छिपा हुआ है, तो आप माइट नहीं भी लगाएंगे तभी सेंटेंस सही होगा, बट लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो आई वर्क वेरी हार्ड इन माय चाइल्डहुड। ताकि शब्द कहाँ है? देखिए यहाँ पर ताकि शब्द है, तो सो दैट है, इन ऑर्डर दैट लगाना था। आप भी सो दैट लगा दीजिए यहाँ पर, सिंपल। सो दैट जीवन में सफल हो सकूं। कौन सफल हो सके? मैं, क्योंकि कठिन परिश्रम मैं किया था, तो सफल भी मैं होगा या आप होंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट आई लेना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए आई। अब यहाँ पर माइट लगाना होगा, बस यही ध्यान से समझना होगा। क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए, और मे का पास्ट टेंस माइट होता है, ओके। जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, उसी प्रकार से मे का पास्ट टेंस माइट होता है। मतलब मे जहां जहां आपने लगाई है ना, अभी आपने इसके पहले देखा होगा, बस ठीक यदि वो पास्ट टेंस में होता है तो आप माइट लगा देंगे, ठीक। तो ताकि शब्द के लिए सो दैट मैं जीवन में सफल हो सकूं, मैंने यहाँ पर आई लिया अपने मन से सब्जेक्ट, उसके बाद माइट लगा करके सफल होना सक्सीड होता है, SUCCED, सक्सीड जीवन में, इन लाइफ, इन LIFE, ओके ना। तो इसको एक बार पढ़ते हैं, चलिए। आई वर्क वेरी हार्ड इन माय चाइल्डहुड सो दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ, या इन माय लाइफ। यहाँ पर भी अपना किसके लिए आप माइट लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और सुंदर लगेगा सेंटेंस, ओके ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और चूंकि एक एक स्टेप देने का जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं अब तक निभाया हूँ, और ये भी उम्मीद है कि आप अब तक का मेरा दिया हुआ सारा वीडियो आप समय देकर के देखे भी होंगे, एंड आई एम श्योर कि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके, और इसे जो है उन हर गरीब बच्चों तक पहुँचाइए
ताकि जिस तरह से आपको इसका लाभ मिल रहा है उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।